नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बेसिक लर्निंग और कंसेप्ट के प्लेटफार्म पे। और आज बड़ा ही बढ़िया एक बेसिक प्रश्न है। आईसीएसई बोर्ड कक्षा 5 का है और सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई? घटाना। और घटाना एक होता है नॉर्मल, कुछ अंक दे दिए गए, आप नॉर्मल जैसे है 400 में से आप 200 घटाना है, घटा दोगे बहुत आसानी से। मगर यहाँ पे जो प्रश्न है ये रुपया और पैसा में दिया है, आरएस। तो इस प्रकार के घटाने में भाई थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट रुपया और पैसा का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हो ना भाई? हाँ। तो आरएस 614.50। इसका मतलब ये है कि 614 रुपया 50 पैसा। फ्राम, सब्ट्रैक्ट फ्राम, फ्राम का मतलब जहाँ से आपको घटाना है। आरएस 800 यानी 800। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है भाई कि सबसे पहले समझना ये है, यहाँ देखो जिसको घटाना है 614 रुपया, ये जो रुपया और दशमलव के बाद 50 यानी ये पैसा है। और जहाँ से हमें घटाना है ये 800 रुपया है। ठीक, यहाँ पे पैसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि भाई ये 614 रुपया 50 पैसा है और ये 800 रुपया है। तो 800 रुपया को आप 800 रुपया 00 पैसा लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ। 800 जो ये रुपया दिया हुआ है, 800 रुपया आपका जो दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखो या 0.00 करके लिख दो। तो ये 800 रुपया हो गया और 00 पैसा हो गया। तो फाइनली तो हुआ 800 रुपया ना? हाँ। ठीक, ये समझ में आ गया? हाँ। और इसके पहले जानना ये ज़रूरी है कि भाई 1 रुपया यानी कि 1 रुपया 1 आरएस बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इस प्रकार का जो घटाना है आसानी से घटा पाओगे। ठीक है दोस्त? हाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। ठीक। हाँ। और दूसरा ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें यही ट्रिक है कि यहाँ पे रुपया और पैसा दोनों में दिया हुआ है जिसको घटाना है, और जिसमें से घटाना है वहाँ केवल रुपया दिया हुआ यानी आरएस दिया हुआ है। हाँ। तो इसको आप 800 रुपया 0.00 पैसा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आसानी से आप इसको घटा सकते हो। अब जब घटाओगे आप तो 800 रुपया को आप 800.00 के रूप में लिख सकते हो। हाँ। यस या नो? यस। यस। और घटाना क्या है भैया? 614 रुपया 50 पैसा को, तो आप 614 रुपया 50 पैसा घटाना है आपको। ठीक, ये समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ देखिए, पहले दशमलव के बाद वाला जो है इसको पैसा से पैसा को घटाइए। यहाँ 00 पैसा है और यहाँ 50 पैसा है। तो बड़ा मामला फंस गया भाई, 00 पैसा में से 50 पैसा कैसे घटेगा? ठीक, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पैसा में से हमें पैसा घटाना है। ठीक है, ये पार्ट रुपया वाला है, ये पार्ट पैसा वाला है। तो यहाँ 00 पैसा है। ठीक है, तो अब इधर जो रुपया है, रुपया 800 जो रुपया है, समझ गए? यहाँ से हम 1 रुपया इधर उधार ले लेंगे। क्या कर लेंगे? उधार ले लेंगे। तो जब यहाँ से हम इसमें 800 में से जब इधर 1 रुपया जब उधार लेंगे, 1 रुपया जब उधार लेंगे,
ठीक। हमें पता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 100 पैसा, यानी कि 1 रुपया हमने उधार लिया, यानी कि 100 पैसा उधार ले लिया ना भाई। हाँ। तो 800 में से हमने 1 रुपया उधार ले लिया, यानी 100 पैसा उधार ले लिया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे 100 पैसा हो गया। इतना समझ में आ गया। हाँ। तो अब क्या करेंगे, अब इधर आप इसको अलग से घटा लो भैया। 100 पैसा में से आप 50 पैसा घटाओगे, राइट। 0, 10 में से 5 जाए 5, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, घट के 50, यहाँ दशमलव है, दशमलव, ठीक। आया समझ में। ये 50 कहाँ से आया, 50 पैसा, 50 यहाँ से आया। ये 800 में से हमने यहाँ 1 रुपया उधार लिया, यहाँ 1 रुपया उधार लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें पैसा में घटाना है। हाँ। तो 1 रुपया बराबर हमें पता है कि 100 पैसा होता है। तो यहाँ 0 0 की जगह कितना हो गया, 100 पैसा। तो यहाँ 100 में से हम 50 पैसा घटा दिए, ये 100 में से 50 पैसा घटा दिए, तो यहाँ बच गया 50 पैसा। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा दिया, ठीक। अब यहाँ जब जो हमने 800 में से 1 रुपया उधार लिया था, तो यहाँ घटेगा ना, कुछ कम होगा ना भाई। तो 800 में से 1 रुपया जब आप घटाओगे, 800 रुपया में से जब 1 रुपया आप घटाओगे, ठीक है, 1 रुपया जब घटाओगे तो कितना बचेगा भाई। यहाँ पे आ गया आपका 10 में से, यहाँ पे हासिल लोगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 रुपया लोगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाओगे 9, ठीक, 9 रुपया, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे हम 10 हुआ था तो यहाँ से लिए थे 1 रुपया, तो यहाँ 9 रुपया हो गया, 9। अब यहाँ क्या बचा, 7, यानी यहाँ पे 800 रुपया की जगह कितना बच गया, 799 बचा ना। अब 799 रुपया में से 614 रुपया आप घटाओगे, 614 रुपया आप घटाओगे, कितना बचेगा दोस्त, 9 में से 4 जाए 5 रुपया, और 9 में से 1 जाए 8 रुपया, और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 रुपया। तो कितना बचा हमारा, 185 रुपया। तो यहाँ कितना बच गया, 185 रुपया, 85 रुपया बच गया, ठीक है। तो फाइनली यही आपका आंसर हुआ, क्या, 800 रुपया में से जब आप 614 रुपया 50 पैसा घटाओगे तो फाइनली कितना आएगा, 185 रुपया 50 पैसा। फाइनली यही आपका आंसर है, उत्तर होगा, आंसर होगा। आया समझ में। तो ये है रुपया और पैसा से रिलेटेड जो आपका घटाना है, सब्ट्रैक्शन है, उसका तरीका ये होता है। बेसिक कंसेप्ट एकदम बेसिक से। आया समझ में आपको, हाँ। आया ना। तो आया तो अब इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो और आसानी से पूरा आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है।